बच्चों आज हम थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे आपकी क्षेत्रमती मेंसुरेशन में जो ठोस आकृतियां होती हैं उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ क्या होता है बच्चों? क्यूबॉइड होता है। तो घनाभ के फलक क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, एक बार जल्दी से सभी बच्चे रिवाइज करेंगे। तो ये आपकी घनाभ कैसी आकृति होती है? एक त्रिविमीय आकृति होती है, 3D। तो आप इसे एक पेज पर नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आ जाती हैं। ये आपकी 3D शेप हो गई। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे होंगे वो कमरा आपका एक क्या बन जाएगा? घनाभ हो जाएगा। वो एक 3D आकृति है। कैसी है? 3D आकृति है। तो सभी बच्चे अपने एक बार जिस कमरे में होंगे वो उस कमरे को देखें। वो आपका एक क्या है? घनाभ है। उसके कितने फलक है? सभी बच्चे ध्यान से उसके फलकों को गिने। तो देखिए दीवारें होंगी आपकी उस कमरे में, 4 दीवारें होंगी। तो 4 दीवार और एक आपकी छत और एक नीचे की जमीन। तो टोटल आपके कितने फलक हो गए? 6 फलक हैं। और 6 की कैसे शेप है आपकी? आयताकार। तो इस तरीके का आपका एक घनाभ होता है। तो इसके कितने फलक होते हैं बच्चों? 6। आपके 6 फलक होते हैं। यहाँ पे गिने बच्चों, ये आपकी 4 दीवारें हो गई, 1 2 3 और 4। ये 4 दीवारें हैं, एक आपकी छत हो गई और एक जमीन। तो ये आपके कितने फलक हुए? 6 फलक हुए। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से एक पेज पर नहीं दिखा सकते, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो आप अपने दैनिक जीवन में अपना कमरे के आधार पर समझे, 4 दीवारें, एक छत और एक जमीन। तो आपकी टोटल कितने? 6 फलक हो गए। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह की आकृति आपकी घनाभ कहलाती है। ये आपकी त्रिविमीय आकृति है और इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। इस तरीके की ये आपकी आकृति हो गई और इसमें आपके 6 फलक हो गए। 4 दीवारें, ये आपकी 4 दीवारें हो गई, एक छत और एक आधार। तो ये आपके 6 आयताकार फलक है। इसलिए चूंकि इसमें 6 फलक है तो हम इसे बहुफलक भी कह सकते हैं। बहु माने एक से ज्यादा। जो आपके एक से ज्यादा होते हैं तो वो आपके बहुफलक हो गए। 3 से ज्यादा तो ये आपके बहुफलक भी कहलाता है। तो यहाँ ध्यान से देखें, जो घनाभ है वो पृष्ठों से मिलकर बनी है, जिसे हम फलक कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये इसके फलक है। तो ये इसकी 4 जो दीवारें हैं वो इसकी फलक है। 1 2 3 4 ये 4 फलक हो गए, एक छत इसकी फलक हो गई और एक आधार इसका। तो इसकी कुल कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। तो हम जो इन्हें, ये जो आपको दिख रहे हैं पृष्ठ, जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं वो आपके क्या है? फलक है। ठीक है, फेसेस कहलाते हैं फलक। अब उसके बाद देखते हैं किनारा। किनारा किसे कहते हैं? जब दो फलक आपस में एक रेखाखंड से मिल रहे हैं तो वो रेखाखंड किनारा कहलाती है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, इसके किनारे कौन से होंगे? ये इसका किनारा है। यहाँ 2 फलक मिल रहे हैं, ये किनारा हो गया, ये किनारा है, ये किनारा है। तो इसकी में बताएं आकृति में कितने किनारे हैं बच्चों? किनारे गिन के बताएं कितने हैं टोटल किनारे? किनारा एच, जहां पर 2 फलक आपस में एक रेखाखंड से जुड़ रही है, तो ये आपके किनारे हैं। तो गिनकर बताएं बच्चों कितने किनारे हैं इसमें? 8। 8। ध्यान से गिने बच्चों। हाँ, 12 है बच्चों। ज्योति आपने सही बताया। बाकी बच्चे ध्यान से देखें कितने किनारे हैं? 12। कितनी लाइंस कितनी है? रेखाखंड आपको गिननी है, कितनी लाइंस हैं? 12 किनारे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, आगे वाले पृष्ठ पर 4 हो गई। इसी तरीके से पीछे वाले पृष्ठ पे 4 हो जाएंगी, 5 6 7 8, ये 8 हो गई। फिर ये जो है वो आपकी 9, ये 10 लाइन, ये 11वीं लाइन और ये 12वीं लाइन। तो टोटल कितनी लाइन है आपकी? 12 लाइन है। बताए बच्चों, क्लियर है? यस सर। तो आपके इसमें 12 रेखाखंड, 12 किनारे हैं। अब उसके बाद जहां पर 3 बिंदु मिलते हैं, 3 बिंदु किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? शीर्ष कहलाता है। तो अब आपको शीर्ष देखना है। तो जो आपके बिंदु हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? शीर्ष। ये आपके शीर्ष हैं, जहां पर 3 रेखाएं आपस में मिल रही हैं, तो ये आपके शीर्ष हैं। तो बताएं कितने शीर्ष हैं इसमें? इस आकृति में घनाभ में कितने शीर्ष हैं? 8।
8 है मैम। आपके 8 शीर्ष हो गए। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो आपको क्या क्या पता चला कि इस आकृति घनाभ में आपके 8 शीर्ष हैं, 12 किनारे हैं, 12 एजेस हैं और 6 फलक हैं। बताएं बच्चों, तीनों की आकृति की समझ हुई? आपके फलक क्या होते हैं? जैसे आपकी पूरी दीवार है तो वो आपके फलक है, पूरी दीवार या छत ये सब आपकी क्या है? फलक है। एक कमरे के हिसाब से सोच के चलिए, तो जो भी आपके जो पृष्ठ हैं, जो बहुभुजीय क्षेत्र हैं, ये आपका पूरी पूरी दीवार जो छत और आधार है, तो ये आपके फलक हैं। जहां पर दो फलक आपस में मिलते हैं तो वो रेखाखंड आपकी क्या कहलाती है? किनारा। तो ये आपके किनारे हैं, तो हमने किनारे गिने, टोटल 12 किनारे आए। फिर जहां वो बिंदु मिल रहा है, 3 रेखाएं आपस में मिलती हैं, वो बिंदु आपके क्या कहलाते हैं? शीर्ष। तो ये आपके शीर्ष वर्टेक्स हैं जो आपके 8 हैं घनाभ में। आकृति क्लियर हुई बच्चों? यस मैम। तो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर अब क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। ठीक है, पोल में आंसर देना है, मैसेज में देना है? बताएं बच्चों। हम पोल में देना है। चलिए फिर पोल में ही सभी बच्चे आंसर दें। पोल में ओपन कर रही हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल ओपन कर दिया है बच्चों। नौ बच्चों के आंसर आ गए हैं। पंद्रह बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 17 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 2 बच्चों के आंसर रह गए हैं बस। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों शीर्ष पूछा जा रहा है, कितने शीर्ष हैं? लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 17 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से केवल 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 7 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो बच्चों बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा है? इजी सा क्वेश्चन है, शीर्ष पूछे जा रहे हैं। इस आकृति में शीर्ष ही तो बताने हैं। शीर्ष क्या होते हैं? जहां पर आपकी 3 रेखाएं मिलती हैं, 3 रेखाएं आपस में मिल रही है, वो बिंदु आपका, ये जो किनारे के बिंदु हैं, ये बिंदु आपके शीर्ष कहलाते हैं। तो इस आकृति में टोटल कितने शीर्ष हैं? आपके 8। 8 शीर्ष हैं, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। बच्चों शीर्ष तो आपने हमेशा रेखाओं और कोण में भी पढ़ा था। शीर्ष क्या होता है? जहां दो भुजाएं मिलती हैं, तो जो बिंदु पे मिल रही है वो आपका शीर्ष कहलाता है, उसी पे आपका कोण बनता है। तो शीर्ष तो हमेशा जहां भी आपकी भुजाएं मिलती हैं वहां बनता है बिंदु। तो ये आपका शीर्ष हो गया, जहां यहाँ पे 3 भुजाएं मिलेंगी, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है। तो जहां भुजाएं आपस में मिल रही हैं वो आपका शीर्ष है। तो ये आपके 8 बिंदु मिल रहे हैं, 8 शीर्ष हो गए। क्लियर हुआ बच्चों? यस तो मैम। आगे चलते हैं। अब इसमें इस आकृति में देख के बताएं, इस आकृति में हरे रंग से जो दिखाया गया है वो क्या कहलाता है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इस आकृति में हरे रंग से जो दिखाया दर्शाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ऑप्शन है फलक, किनारे, शीर्ष या बिंदु। दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या दर्शाया गया है? ध्यान से बच्चों। ग्यारह बच्चों के आंसर आ गए हैं।
17 बच्चों के आंसर आ गए हैं, लास्ट 10 सेकेंड। 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं। 18 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है? इजी से क्वेश्चन है, मैम इसमें सी क्या गलती हो रही है? सी बच्चों हरे रंग से आपको क्या दर्शाया गया है? हरा रंग ये है, तो ये आपकी दो फलकों को अरे जोड़ने दिक्कत वाली। तो हो गया यो। बच्चे कुछ कह रहे हैं? हरे रंग से ये आपको ये दर्शाया गया है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? किनारे। ये आपके किनारे कहलाते हैं। तो जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो एक बार फिर से समझे। सबसे पहले आपको कहा जाता है ये पूरा आपका क्या कहलाता है? ये पूरी जो पृष्ठ है, ये पूरे मैम ये पृष्ठ आपके फेसिंग कहा फलक जाता है। कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये आपका फलक फेसिंग। कहलाता है, पूरा पृष्ठ। जो पूरा पृष्ठ है ये आपका फलक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये आपके जो किनारे हैं, ये आपके दो पृष्ठों को जोड़ने वाले ये जो किनारे हैं, ये आपके किनारे कहलाते हैं। ये लाइन रेखाखंड आपके किनारे कहलाते हैं, लाइन। और उसके बाद जहां दो किनारे या तीन किनारे आपके साइड मिल रहे हैं, वो बिंदु आपका शीर्ष कहलाता है। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? यस मैम फलक, यस मैम। किनारे और शीर्ष, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम यस मैम। ठीक है, यस मैम आगे चलते हैं बच्चों। अब आपके घन के देखते हैं। मैम खाना खा लो जैसे अभी घनाभ का देखा, इसी प्रकार आपका घन का फलक, किनारे, शीर्ष देखते हैं। तो घन की आकृति जो होती है, ये भी आपकी त्रिविमीय आकृति है, पर इसमें क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन के केस में आपकी लंबाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों बराबर होगी। तो ऐसी कोई आकृति जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है, तो वो आपकी घन हो जाएगा, घनाभ से घन हो जाएगा। दोनों सेम है, घन और घनाभ। बस घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, और घन में तीनों बराबर हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर यस मैम। ये आपकी आकृति है, तो इसमें जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है तीनों बराबर है। इन्हें हम तीनों को कोई भी ए कह देते हैं कि इस साइड घन की जो जो एक भुजा है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? ए सेंटीमीटर या ए। तो तीनों बराबर है, तो ये आपका घन क्या हो गया? इसकी लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। क्लियर है बच्चों? यहाँ देखिए, इसकी लंबाई ए, चौड़ाई ए और ऊंचाई भी ए। तो ये आपकी एक आकृति हो गई। तो वही बात है यहाँ पर भी, फलक। फलक आपके क्या होंगे? हर एक पृष्ठ आपका फलक कहलाएगा। ये पूरा फलक है आपका। तो कितने फलक हैं बच्चों, बताएं? घन की आकृति 6 में कितने फलक हैं? 6। 6, बिल्कुल सही। तो आपके घन की आकृति में भी 6 फलक है। फिर उसके बाद जहां दो फलक आपस में मिलते हैं, एक रेखाखंड से मिलते हैं, वो आपका किनारा कहलाता है। तो यहाँ जो रेड लाइन से दिखाया जा रहा है, ये आपके किनारे हैं। जो रेड लाइन से दिखाए जा रहे हैं, ये किनारे हैं। तो कितने किनारे हो गए? 12। 12। तो जो आपका घनाभ में था, वही सेम टू सेम आपका घन में भी चलेगा। 6 फलक, 12 किनारे, और शीर्ष कितने? 8। 8 शीर्ष। ये आपके किनारे के बिंदु जो होंगे, ये आपके शीर्ष कहलाएंगे। सेम है, बस इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में बताएं। एक घन में कितने किनारे होते हैं? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। एक घन में कितने किनारे होते हैं?
12 बच्चों के आंसर आ गए हैं। पंद्रह बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 19 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो बच्चों आप ध्यान दें, अब तो समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, किनारा क्या होता है। ये रेखाखंड आपके किनारे होते हैं जहाँ पे दो फलक आपस में मिलते हैं, ये आपके किनारे हैं। यहाँ इस आकृति में आपके कितने किनारे हैं? 12। कितने किनारे दिख रहे हैं बच्चों आपको? ये 12 किनारे दिख रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ये आपके 12 किनारे हुए। आगे चलें बच्चों। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैम। है, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? घन, शंकु, गोला या बेलन? ग्यारह बच्चों के वोट आए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से दें। 16 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं। 19 बच्चों के आंसर पोल में आए हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर आपसे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दें तो वो क्या कहलाता है? घन। तो वो घन कहलाता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर कर दें, उसे ए का नाम दे दे, तो ये आपका घन कहलाता है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आकृति देखते हैं। नेक्स्ट आकृति आपकी है बेलन। बेलन कैसा दिखता है? बेलन भी बच्चों एक ठोस आकृति है। तो एक ठोस आकृति है जो कि दो वृत्त एवं एक वक्र आयत, तो जो दो वृत्त एक आयत से मिलकर बना है, इसके दो सिरे जो होते हैं वो समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, एवं जो पार्श्व मैम इसका फॉर्मूला 2πr/r/l। क्या बच्चे? मैम इसका फॉर्मूला 2πr/r/l। अच्छा, इसका अभी आपने वॉल्यूम और वो सब बता रहे हैं, पहले हम आकृति पे देख रहे हैं बच्चों कि इसकी आकृति, बेलन की आकृति बनती कैसे है। तो बेलन की आकृति यदि हम उसे खोलकर देखें तो इस तरीके का दिखेगा। ऊपर एक आपको वृत्त दिखता है, नीचे आपका एक वृत्त होता है, और बीच में जो आपकी गोल आकृति ठोस आकृति है उसे यदि आप खोल दें तो एक आयत बनता है।
वो एक मैम क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। एक पेपर को देख के लीजिए, एक पेपर लीजिए और उसे रोल करिए, तो वो आपकी एक आकृति बेलन की बन जाएगी। तो वो एक आयत, जब आप उसे रोल करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, बेलन। क्लियर है? यस मैम। इस आकृति है, तो यहाँ पर आपने इसे पेपर को रोल किया, आपको एक बेलन मिल रहा है, ऊपर भी आपको एक वृत्त मिल रहा है, नीचे भी वृत्त मिल रहा है, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या होगी वह वृत्त, इस वृत्त की भी वही त्रिज्या होगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपकी आकृति बनती है वो बेलन होती है। तो बेलन की आकृति में आपको दो ऊपर नीचे दो वृत्त के समान त्रिज्या वाले वृत्त मिलते हैं, और जो पार्श्व पृष्ठ होता है, जो ये पार्श्व पृष्ठ कहला रहा है, ये आपका जब खोलेंगे तो एक आयत होता है, ये इसका पार्श्व पृष्ठ कहला रहा है। तो ये एक आयत की आकृति होती है। ठीक है, तो वृत्त इस बेलन का आधार है, वृत्त इस बेलन का आधार है, ये ऊपर है, ये नीचे का हिस्सा, ये इसके आधार है, और जो बीच की आकृति है वो खोलने पर एक आयत मिल रहा है। तो इन दो आधारों के बीच की दूरी को हम ऊंचाई कहते हैं, ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, इसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बच्चों? बेलन की ऊंचाई h हो गई, ये बेलन की त्रिज्या r हो जाएगी, ये बेलन की त्रिज्या r हो गई। तो बताएं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, कुछ ना समझ में आया हो? बेलन की आकृति क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो फिर एक पोल में क्वेश्चन पूछे बच्चों। नो मैम। आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या बताएं कितनी होगी। ये चित्र दे रखा है बच्चों आपको, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बताएं बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। नौ बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। आधे बच्चों के आंसर आए हैं पोल में अभी तक, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से, आपसे बेलन की त्रिज्या पूछी जा रही है, बेलन की त्रिज्या बतानी है आपको। सोलह बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सत्रह बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं। 20 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, जिसमें से 7-8 बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। बच्चों ध्यान से इसका आंसर देखें, आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगा, दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यही आपके बेलन की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर होगी। हाँ, बेलन की त्रिज्या बच्चों वही होती है जो उसके किनारे के वृत्त की त्रिज्या होती है, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। आपसे ये कहा था कि वृत्त की त्रिज्या जो है ऊपर और नीचे दोनों त्रिज्याएं समान होती हैं, तो ये दोनों त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर होंगी, और बेलन की त्रिज्या भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, तो बेलन की त्रिज्या भी आपकी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम।
ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर और बताएं। अब इस आकृति में आपको बताना है बेलन की ऊंचाई क्या है। नीचे दिए गए आपको जो चित्र दे रखा है उसमें आपको बताना है कि बेलन की ऊंचाई क्या है। मैम क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। बच्चे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करें। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। चलिए, मैम। तो सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में दें। जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें, नेटवर्क के इशू के कारण कभी कभी हो सकता है। आपको ये बेलन दे रखा है, इस चित्र में आपको इस बेलन की ऊंचाई बतानी है। चौदह बच्चों के आंसर आ गए हैं। ध्यान से बच्चों, आपको बेलन की ऊंचाई बतानी है। इस दिए गए चित्र में बेलन की ऊंचाई कितनी है। 19 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 21 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 15 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो आपसे क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई पूछी मैम जा रही थी। 12 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको बेलन की आकृति दिखाई दे रही है। ये 4 जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो बेलन की यदि त्रिज्या पूछी जाती तो बेलन की त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई ऊंचाई मैम। आपकी ये सीधी लंबाई होती है, ये आपकी बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई क्या है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर और नीचे जो 8 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, ये आपको क्या दे रखी है कि ये आपकी पूरी क्या हो गई, व्यास। यदि आपकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो पूरा व्यास कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इस बेलन का व्यास दे रखा है। व्यास होता है आपका 2 गुणा त्रिज्या। क्लियर है बच्चों, 2 गुणा त्रिज्या। तो यस 2 मैम। से गुणा करेंगे कितनी आ जाएगा, बेलन का व्यास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ये जो 13 है, 13 सेंटीमीटर, ये आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। इसमें आपको शंकु होता तो शंकु के में आप ये 13 निकालते हैं। ये बेलन में आपको इसकी लंबाई नहीं पूछी जाती है, पर शंकु इस तरीके की आकृति शंकु की होती है। तो शंकु की आकृति में आपको इस तरीके से पृष्ठ निकालना होता है, तो आप 13 सेंटीमीटर निकालते हैं। यहाँ पर बेलन में आपका 13 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो आगे चलते हैं। आपसे बेलन की ऊंचाई पूछी जा रही थी। बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में अंतर भी समझेंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र। जितना आपने क्षेत्र घेरा है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, जो आकृति, जो भी आपकी 3D शेप है, त्रिविमीय आकृति है, चाहे वो आपकी घनाभ हो, घन हो, बेलन हो, शंकु हो, तो जो भी आकृति आपकी जितना क्षेत्रफल घेरती है, जितना एरिया कवर करती है, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये आपकी वृत्त है, तो वृत्त में देखिए जितनी इनने एरिया कवर किया है, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यहाँ पर दूसरे में बेलन की आकृति है। बेलन की आकृति में आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल
प्लस ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये टोटल मिला के आपका क्या कहलाएगा, कुल क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। ये आपका पूरा सरफेस एरिया है। इसी तरीके से आप शंकु में देखें तो शंकु में आपका इस तरीके से ये वक्र पृष्ठ और प्लस नीचे का आपका ये वृत्त, ये पूरा जितना भी एरिया कवर कर रहा है, पूरा क्षेत्रफल जो भी घिर रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? मैसेज में आप क्या होता कि मैसेज ना करें, इमोजीज वगैरह, कोई डाउट हो तो वो ही पूछें। तो जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो भी आपकी आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र है, वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आकृति द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। कुल क्षेत्र जितना घेर रहा है वो कुल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। जैसे, और दूसरा ये तो आपका था कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप कुल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चों हम आधार का क्षेत्र ज्ञात नहीं करते, आधार का क्षेत्र जो है वो ज्ञात नहीं करते। जैसे आपका बेलन है, बेलन की आकृति में बच्चों आपका सिर्फ आप बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ आप जो बीच का आयत बन रहा है इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएंगे, सिर्फ आधार का क्षेत्रफल नहीं बताएंगे। जो आपके ऊपर और नीचे ये वृत्त बन रहे हैं, आपको उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, सिर्फ आपको इतने का क्षेत्रफल निकालना है जो कि आपका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसी तरीके से जैसे आपका घनाभ है, घनाभ या फिर आप समझ लें आपका रूम, तो रूम में आप आधार और मतलब जो आपकी छत है सीलिंग और जो आपका आधार है जमीन, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, सिर्फ आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल जनाब निकालते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय वक्र क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है बच्चों? सिर्फ यस आपको ये मैम। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा, वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्लियर है? यस आपको मैम। आधार का और सीलिंग का, जो छत है और जमीन है, उनका क्षेत्रफल नहीं निकालना होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको आधार का क्षेत्र नहीं ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये वक्र पृष्ठ आपका बेलन में सिर्फ आपका ये जो आयत है बीच का, सिर्फ आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु में सिर्फ आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार का नहीं निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? यस वक्र मैम। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप आधार का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, सिर्फ जो आपका बीच का कवर होता है उसका वक्र पृष्ठ का। मैम जैसे हम रूम का मैम छत और फर्श का नहीं निकालेंगे, साइड साइड का निकालेंगे। हाँ, साइड साइड का चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और यदि आप उसमें छत का और जमीन का भी जोड़ देंगे तो वो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। नचकुड़िए। क्या बच्चे? चलिए फिर यस एक मैम। क्वेश्चन पोल में पूछें, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। नचकुड़िए। बच्चों माइक अपना तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक को म्यूट पे रखें। आपको नीचे दिए गए घनाभ में हरे रंग का क्षेत्र क्या दर्शा रहा है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था 3D पिक्चर जो होती हैं, तीन विमीय पिक्चर, त्रिविमीय पिक्चरें जो आकृतियां होती हैं, वो आप पूरी तरीके से पेपर पे नहीं दिखा सकते हैं। तो बस एक आकृति को दिखाया जाता है, ये 3D फिगर को 2D में। 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं।
18 बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों पोल में आंसर दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 19 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 15 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों अब देखें इस आकृति में आपको क्या दिख रहा है? हरे रंग से आपके सिर्फ मैम बी है दीवारें- बात सब परिस्थिति क्षेत्रफल। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी ये दीवारों को पेंट किया गया है। आपकी जो छत ऊपर का एरिया है वो नहीं शेडेड है, वो शेडेड नहीं है। तो ये आपका क्या किया होता ना तो ये संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्रफल होता। या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आपके ऊपर और नीचे का भी एरिया शेडेड हो जाए तब वो आपका संपूर्ण कहलाएगा। ये आपका संपूर्ण नहीं है तो आप इसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है बच्चों? बताइए बच्चों, किसी को कोई डाउट? दाम हो जाएगा। क्या बच्चे? चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ आपका जैसा रूम है उसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है। तो उसके बाद जो 6 फलक हैं उन सभी के क्षेत्रफलों का योग करें तो आपको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? जब हम अपने कमरे की चारों दीवारों और छत और ग्राउंड तीनों 6 फलकों का जोड़ करेंगे क्षेत्रफल का, तो वो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। इसे खोल के देखिए तो ये आपकी कैसी हो जा रही है? ये आपकी 4 दीवारें हैं। ये आपकी 4 दीवारें हैं जो आपकी इस तरीके से हो जाएंगी और ये आपके ऊपर की छत और नीचे का आधार। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप जब एक घनाभ को पूरी तरीके से खोलेंगे तो आपकी आकृति इस तरीके की आएगी। वैसे आपको इस तरीके की आकृति दिख रही है। ये आपकी दीवारें हो गई, ये दीवारें हैं और ये आपकी छत है। इसी तरीके से आपके आधार, तो छत और आधार को हमने ग्रीन रंग से दिखाया है। ये आपकी दीवारें हैं तो दीवारों को हमने ब्लू और पिंक से दिखाया है। क्लियर है? तो ये आपकी 6 दीवारें, वो जो 6 फलक हो गए, तो ये आपके 6 फलक हैं। इन 6 फलकों का आपको क्षेत्रफल निकालना है और फिर इन सब 6 फलकों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? बताएं बच्चों। यस मैम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ये क्या है? ये आपकी लंबाई होती है, इसे लंबाई L दे दीजिए। ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी ऊंचाई है। क्लियर है बच्चों? हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता दी। ये आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इसी तरीके से ये आपकी ऊंचाई है और ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो एक एक फलक का एरिया निकालते चले। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने। ज्योति, आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सही है, पर निकालते हैं। सबसे पहले आधार का देखते हैं। आधार आपका एक कैसा बन रहा है? आयताकार शेप है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। तो एक आयताकार त्रिभुज, आयताकार आयत की रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एक आयत का एरिया क्षेत्रफल आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो इसका एरिया कितना आ गया? L इंटू B। इसी तरीके से जो छत है इसका एरिया कितना आ जाएगा? L इंटू B। बताए बच्चों, क्लियर है? यस मैम। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से फलक देखने हैं। ये जो आपकी दीवारें हैं इनका देखिए, ये दीवारों में आपको क्या, इसकी हाइट H है और इसकी चौड़ाई B है। तो ये भी आपका एक आयत बन रहा है। तो इस आयत का एरिया कितना हो जाएगा? H इंटू B। इसी तरीके से इस वाले फलक का एरिया कितना हो जाएगा? H इंटू B। बताएं बच्चों, क्लियर है? हाइट H है और नीचे की चौड़ाई B है। तो ये आपका पूरा एरिया कितना आ जाएगा? H इंटू B। गोली मारांगे मेरी। बच्चे यदि अपना माइक बंद रखें। लास्ट इसको वार्निंग है। क्या बीमारी लग रही है जी? क्या? ये बार बार हम बोल रहे बीच में। हाँ, यदि आपको मैं फिर क्लास से बाहर निकाल दूंगी, आपने बार बार डिस्टर्ब किया तो।
तो यहाँ पर देखिए बाकी दीवारों का, देखिए पीछे वाली और आगे की दीवारों का आपकी इसमें क्या है, लंबाई L है और ऊंचाई H है, तो इसका क्या हो जाएगा L इंटू एच। इसी तरीके से आगे वाले पृष्ठ का L इंटू एच। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये आपका टोटल आ गया नीचे वाले छत का और आधार का L इंटू बी, और दीवारों का आपका आ गया 2 का BH और 2 का LH। तो सबको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो ये आप इसे लिख सकते हैं LB प्लस BH प्लस HL। 6 फलकों का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 का हमने क्षेत्रफल ऐड किया, तो ये आपका क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों नोट करें, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। ये आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मान सदैव वर्ग इकाई मात्रा के साथ लिखा जाता है। मतलब जो भी आपका, चूंकि एक की भुजा की दूसरी भुजा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर में है, दूसरा भी सेंटीमीटर में है, तो मात्रक क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरीके से यदि दोनों मीटर में है, तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी इसका मात्रक होगा वो कैसे होंगे, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से होंगे। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप पोल में देना है। आपको एक घनाभ दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर देना है। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान से। सभी बच्चे अपना आंसर चेक करें। 6 बच्चों के आंसर आए हैं, पर बहुत कम बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिए हैं। बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, और जिन्होंने आंसर दे भी दिया है वो दोबारा से रीचेक करें, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं।
बच्चों जोड़ घटाव गुणा में गलती ना करें, आता वाता क्वेश्चन इससे गलत हो जाएगा, इसलिए गणना में थोड़ा सा सही करें। 14 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में अभी तक। गणना में गलती ना करा करें बच्चों, जोड़ घटाव गुणा भाग में। चेक करें सभी बच्चे अपना आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देखें, काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। बच्चों कैसे करा सॉल्व? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं क्या होता है? एल बताओ। मैम आंसर आएगा सी ना बी बी। बच्चों इसका आंसर ए आएगा। आप सभी ने इसका आंसर, अधिकतर बच्चों ने गलत दिया है, मैम सिर्फ बी 4 कहिए। बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो ए आएगा। ए आएगा, बिल्कुल सही कहा, ए आएगा। तो जिन बच्चों ने, काफी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया वो ध्यान से देखें। आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। एल आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, बी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एच आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बताएं, क्लियर है बच्चों? अपना चेक करें आंसर। तो वैल्यू रखें एल इंटू बी। एल इंटू बी करेंगे, 15 की 10 से गुणा करनी है, 15 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 150। बताएं, फिर बी की एच से गुणा करें, बी की एच से गुणा करेंगे, 10 की 20 से गुणा करनी है, 200। क्लियर है? इसके बाद एच की एल से गुणा करनी है, 20 की 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 300। 300। तो अब बताएं बच्चों, बस यहीं पे ही सभी ने गलती करी है जोड़ में। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 200 में 300 जोड़ेंगे 500, 500 में 150 जोड़ेंगे तो 650 आता है। 650 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 13। हाँ, तो यहीं पे ही सब बच्चों ने गलती करी है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उन्होंने इसे ऐड 750 करा है, इसलिए उनका गलत हुआ आंसर। बच्चों इतनी छोटी छोटी गलतियां ना करा करें। 2 की गुणा 650 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 1300। तो ये आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? हेलो मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो बच्चों मैम। गलती गुणा भागी ना करा करें, एक बार कौन सी चेक कर लिया एक्सरसाइज करें। करवा रही हो? ठीक है, अपना एक बार क्वेश्चन करने के बाद चेक जरूर करा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर लंबाई, आपकी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, चौड़ाई डेप्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 1 मिनट, लंबाई है पहला, आपका लंबाई है 5 सेंटीमीटर लंबाई, आपको लंबाई एल दे रखी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हाइट आपसे पूछी जा रही है कि हाइट बताएं। यदि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको इस घनाभ की ऊंचाई बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, ऊंचाई है। तो फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूले में लगा करके एच की वैल्यू बताएं कितनी होगी। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करें और एच की वैल्यू बताएं कितनी होगी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएं, ऊंचाई पूछी जा रही है, ऊंचाई आपको बतानी है।
जो ध्यान से सॉल्व करें। 5 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 3 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ग्यारह बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 18 बच्चों के आंसर आए हैं। आधे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, आधे बच्चों के आंसर गलत है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आपको बच्चों क्या दे रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू कितना हो गया? 94। अब आपको L की वैल्यू 5 दे रखी है, B की वैल्यू 4, H की वैल्यू नहीं पता। तो जो पता है उसकी वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या आ गया? L इंटू बी आपका 5 इंटू 4 हो गया। B की जगह पे 4 रखिए, 4H प्लस L की जगह पे 5 रखिए, 5H इज इक्वल टू 94। तो ये आपका हो गया 220 प्लस 4H प्लस 5H कितना हो गया? 9H इज इक्वल टू 94। तो यहाँ पर सॉल्व करिए। ये आपका 2 से गुणा करेंगे, 40 प्लस 18H इज इक्वल टू 94। तो 18H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 94 में से 40 माइनस कर दीजिए, 54। H का मान कितना हो गया? 54 को 18 से भाग देंगे, 18 तिया 54। तो हाइट कितनी आ गई आपकी? इसकी ऊंचाई आ गई 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हाइट आ गई, जो कि आपका ऑप्शन बी है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? कुल Yes, पृष्ठीय ma'am. क्षेत्रफल आपको दे रखा है Ma'am. 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस Ma'am. HL, LBH तीनों की वैल्यू रख दी और सॉल्व किया। तो आपका H का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? मैम कौन सी एक्सरसाइज है? 94 कहाँ 54 कहाँ से आया? मैम 94 से 54 कैसे आया? 94 में से बच्चे 40 माइनस करोगे, ये आपका 40 है। 40 प्लस 18H इज इक्वल टू 94 है। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? तो आप यहाँ पर ले जाएं, 40 प्लस 18H इज इक्वल टू 94। तो आपको सॉल्व करना है, चर को एक साइड रखिए, संख्याओं को दूसरी साइड ले जाएं। तो संख्या आपकी दूसरी साइड जाएगी, 94 माइनस 40। हमने क्या करा? पक्षांतरण किया, 40 को दूसरी साइड लेके गए, 40 माइनस में हो गया। 94 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 54। बताएं बच्चे, आप क्लियर हुआ? ज्योति मैम यस मैम कौन सी एक्सरसाइज? ये बच्चे अभी तो आपको ठोस आकृतियां सिखाई जा रही है। Good नेक्स्ट morning, टर्म ma'am. से हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? स्टार्ट कर देगा। हाँ ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इसका आंसर आपका H Okay, का ma'am. मान आ गया 3 सेंटीमीटर। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इससे आगे का बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में